आज सावन की शिवरात्रि है और इसी मौके पर हम आए हैं नीलेश्वर हरिद्वार। यहाँ हाईवे स्थित भगवान शिव का मंदिर है नीलेश्वर महादेव, जो कि नीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ जल चढ़ाने के लिए। यहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ के हम गद्दी पुजारी उनसे आज बात करेंगे। आइए हम जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी क्या नाम है गुरुजी पूरा आपका? प्रणाम जी, हमारा नाम महंत हरिदास है। हम हमारे बड़े गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, जो हमसे पूर्व गुरु महाराज जी गद्दी संभालते थे। यहाँ का यहाँ सावन का महत्व और महादेव जी से बहुत जुड़ा हुआ है। सावन के पर्व में महादेव जी सब कुछ व्यवस्था संभालते हैं। जिस प्रकार से विष्णु जी सारी पालन पोषण करते हैं पृथ्वी का, उसी प्रकार से सावन के समय में महादेव जी और महादेव जी का जो इस समय की शिवरात्रि आती है, भक्तों के लिए बड़ी ही लाभदायक लाभप्रदक होती है। इसमें जल अभिषेक रुद्राभिषेक कराकर काफ़ी फल प्राप्ति भक्तों को काफ़ी फल प्राप्ति होती है। नीलेश्वर मंदिर का क्या महत्व है, गुरुजी से ये भी बात करेंगे। गुरुजी नीलेश्वर मंदिर का क्या महत्व है? नीलेश्वर महादेव पे महादेव जी ने जब विषपान किया समुद्र मंथन से निकल के, तो यहाँ से ही नीलकंठ गए। ये सारे पर्वत जितना भी आप देखें, नीलेश्वर महादेव जी का जो पर्वत है जहाँ पर विराजमान है, नील पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो नीलकंठ महादेव जाने से पहले यहाँ से सब में पर्वत से होते हुए गए, तो ये नील पर्वत के नाम से जगह विख्यात है। सामने नील धारा है, गंगा जी की जो मुख्य धारा है वो नील धारा के नाम से। वो नीला जो रंग है, वर्ण है, वो इसी के कारण से है। जब विषपान किया तो कंठ भी नीला हो गया, नीलकंठ के नाम से जाने गए। और यहाँ पर स्कंद पुराण में जो कथा है नीलेश्वर महादेव को, उसके विषय में ऐसे है कि अस्मिचित ब्राह्मण हुए, उनको यहाँ पर महादेव जी ने साक्षात रूप में दर्शन दिए, उनका आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर निवास करूँगा और भक्तों के कल्याण के लिए नीलेश्वर नामक शिवलिंग प्रसिद्ध होगा। ऐसा हमारे स्कंद पुराण में कागजों में महादेव जी का नाम वर्णित है यहाँ पे। और बताया कि नीलेश्वर महादेव पे जो जल मात्र भी चढ़ाता है और जितनी किरणिकाएँ जल की उस शिवलिंग पे रह जाती हैं, उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। साथ ही साथ में यहाँ पर धूप दीप दिखाने का भी बड़ा महत्व है, भोजन भंडारा कराने का भी बड़ा महत्व है कि धूप दीप दिखाने वाला कभी भी अंधकार को नहीं देखता, अंधकार की दिशा में नहीं जाता, हमेशा ही उसका जीवन में उजाला बना रहता है। तो बड़ी महत्वता है नीलेश्वर महादेव जी की। पूरी कथा तो बहुत विस्तार से बहुत बड़ी है। संक्षिप्त में इतना ही है कि नीलेश्वर महादेव स्वयं रूप में यहाँ पर विराजमान है, स्वयंभू शिवलिंग है, प्राचीन काल से विराजमान। कितने वर्ष पुराना मंदिर है? लगभग ये सतयुग से ही है। जब महादेव जी की बारात गई दक्ष प्रजापति मंदिर, तो नीलेश्वर महादेव और गौरीशंकर महादेव एक मंदिर रहनी चाहिए, तो यहाँ पर ही उनके बारात ठहरी, उनके सभी संगी साथी यहाँ पर ठहरे। एक पहला पड़ाव यहाँ पर गौरीशंकर महादेव जी पे हुआ, तो सतयुग से ही महादेव जी यहाँ विराजमान है। जी रास्ते में एक गौरीशंकर मंदिर भी पड़ता है, उसका भी थोड़ा जानते हैं? हाँ, गौरीशंकर महादेव जी भी जो है जो वहाँ का शिवलिंग और मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, धूना प्राचीन है। उसके बाद से धीरे धीरे निर्माण होते हुए काफ़ी बड़ा मंदिर बन गया है। वहाँ पर हर साल भंडारा भी होता है प्रभु जी की कृपा से। वहाँ के जो महाराज जी थे पूर्व में, उन्होंने ही वो कार्यक्रम चलाया और वो आज तक चलता आ रहा है। तो ये बड़ी महत्वता है वहाँ की भी कि वहाँ पर भी साक्षात रूप में महादेव जी विराजमान है। तो ये हमारे साथ नीलेश्वर मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने बताया कि नीलेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पे जल चढ़ाने से मात्र भगवान खुश हो जाते हैं। जिसकी जो मनोकामना होती है उसको भगवान शिव पूरी करते हैं, इसलिए नीलेश्वर महादेव के यहाँ जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। जितेंद्र कुमार, अमर उजाला, श्यामपुर। देखिए, आज शिवरात्रि पर्व है, महाशिवरात्रि साल में 2 बार आती है। शिवरात्रि वैसे हर महीने में 1 बार आती है, परंतु जो मेन शिवरात्रि है साल में 2 बार मनाई जाती है, एक सावन में एक फागुन में। जो सावन में जो शिवरात्रि मनाई जाती है, आज समुद्र मंथन से इसका जो है माना गया है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब समुद्र से विष निकला, अब वो विष कहाँ जाएगा? भगवान शंकर ने कहा भाई ये विष मुझे ही पान करना पड़ेगा, तो भगवान शंकर ने विष पान किया। जब विष पान हुआ तो भगवान शंकर ने क्या किया कि उनके जो कंठ में तपिश आ गई, गर्मी हो गई। जब उसकी जलन बढ़ गई, जो विष था उसकी जलन बढ़ गई, जितने भी देवता उस समय वहाँ पे थे सभी ने भगवान शंकर का अभिषेक किया, जल अभिषेक किया, ताकि उससे जो भगवान शंकर का जो नीलकंठ है, जो उनके कंठ में विष है, इसमें तपिश समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य भगवान शंकर ने ये कहा कि देखो
अच्छी अच्छी चीजें सब लेके गए, जो रतन निकले थे समुद्र में से वो सब ले गए, परंतु भगवान के हिस्से में क्या आ गया, भोलेनाथ के हिस्से में विष आ गया। वैसे ही आजकल हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत में, यहाँ भी जाति पाति का विष फैला हुआ है और इस विष को हमने दूर करना है और हमें जाति से उठ के सबको जो है एक सनातन में आना है, सबको सनातनी बनना है, जाति को हमने दूर रखना है। भाई वो ये जाति, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है जाति की बात करती है। जाति की बात का अर्थ है हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए हमको जाति पाति से उठ करके एक हो जाना है। इसीलिए हम सबको जो है विष पान करना है। इस विष को पान करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, अपनी जाति छोड़नी होगी और भगवान शंकर की तरह सबके कल्याण के लिए हमको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।